हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो हम लोगों ने पार्ट 1 है वो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेकेंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। यानी कि ये जो एक लेटर से स्टार्ट हुआ है, डियरेस्ट कोनी। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि पिछले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में, जो ऑथर थे उन्होंने अपनी एक रोल टॉप डेस्क खरीदी थी और उन्हें एक ड्रॉर में एक टिन बॉक्स मिला था जिसके अंदर एक लेटर था। उस लेटर को उन्होंने जब पढ़ा तो ये जो लेटर है पार्ट 2 में, ये वही लेटर है। तो उसमें लिखा है, डियर कोनी, I write to you a much happier frame of mind because something wonderful has just happened I must tell you about at once। यानी कि उसमें क्या लिखा था कि प्रिय कोनी, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही हैप्पियर फ्रेम है, एक ऐसी वंडरफुल थिंग जो अभी यहाँ पे घटित हुई है। हैपेंड मतलब घटित हुई है। We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning। यानी कि और वो कह रहे थे कि हम लोग अपने ट्रेंचेस के बाहर खड़े थे कल सुबह मतलब क्रिसमस मॉर्निंग। इट वॉज क्रिस्प एंड क्विट ऑल अबाउट। और वहाँ पे हर जगह शांति का माहौल था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। ऐसी एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग हुई थी जो कि मैं हमेशा से देखता था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और वो ऐसी मॉर्निंग थी जैसे कि एक कोल्ड फ्रॉस्टी क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने वो शुरू कर दिया है। बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इट इज दैट फ्रिट्स बिगन इट। लेकिन जो राइटर है लेटर के, वो कहते हैं हाँ कि हमने शुरू कर दिया है, लेकिन जो ट्रुथ ये है कि हम लोग अशेम्ड हैं कि ये जो शुरू करा गया है ये फ्रिट्स ने करा। फ्रिट्स मतलब जर्मन्स आर्मी ने शुरू करा है। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। यानी कि एक फर्स्ट पर्सन ने ये देखा कि जो वाइट फ्लैग है वो लहरा रहे हैं ट्रेंचेस होते हैं उनके अपोजिट साइड में। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। यानी कि दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। यानी कि जो फ्रिट्स यानी जो जर्मन आर्मी थी वो उन लोगों को बुला रही थी अक्रॉस नो मैन्स लैंड। मतलब कि वो उन लोग को बुला रही थी नो मैन्स लैंड, किसी भी आदमी की लैंड में नहीं। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। यानी कि दो बॉर्डर, किसी दो कंट्री के बीच में, उनके बॉर्डर के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, वो लोग उन्हें वहां पर बुला रहे थे और कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। जो टॉमी होता है वो टॉमी ब्रिटिश आर्मी को कहते हैं टॉमी। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." यानी कि जब हम लोग सरप्राइज हो गए कि ये लोग हम लोग को हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, तभी किसी ने उन्हें सेम टू यू फ्रिट्स कहा। मतलब कि उन्होंने मैरी क्रिसमस बोला तो उन्होंने सेम टू यू फ्रिट्स कहा।
We all, I thought that would be that. We all did. हमने सब किया. But then suddenly one of them was up there in a grey greatcoat and waving a white flag. यानी कि तभी अचानक से एक आदमी आता है एक ग्रे कोट पहन करके. ग्रे ग्रेट कोट यानी एक लंबा सा ग्रे कलर का कोट और एक वाइट फ्लैग को वेविंग फहराते हुए. डोंट शूट लैट्स यानी और बोला गोली मत चलाना. समवन शाउटेड किसी ने चिल्लाया. एंड नो वन डिड और किसी ने भी गोली नहीं चलाई. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर यानी कि फिर वहाँ पे दूसरा फ्रिट्स आया. फ्रिट्स मतलब जर्मन्स जो आर्मी होती है उन्हें फ्रिट्स कहते हैं. जर्मन दूसरा फ्रिट्स आया. फिर इसके बाद फिर दूसरा फ्रिट्स आया पैरापेट में. कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट. यानी कि सब लोग उन्होंने कहा कि अपने जो हेड है उन्हें डाउन कर दो. मैं और आई टोल्ड द मैन उन्होंने एक आदमी को कहा और कहा कि ये एक ट्रिक है बट इट वॉज नॉट लेकिन ये ट्रिक नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sausage, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. यानी कि जो एक में से कोई जर्मन था उसने जो वेविंग मतलब कि उसने जो बॉटल थी उसको अपने सर पे रख रखा था और बोल रहा था आज क्रिसमस डे है. हम लोग स्नैप्स मतलब कि स्नैप्स कोई चीज़ होती है वो एक बॉटल में होता है सॉसेज और वी मीट यू यस बाय टाइम देयर. और वो लोग आपस में मिलने लगे नो मैंस लैंड यानी कि जो बॉर्डर के बीच में और उनके बीच में कोई भी राइफल भी नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. फिर थोड़ी देर बाद एक फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then. यानी कि फिर उनमें से एक आदमी आया और उसने बोला कम ऑन बॉयज हरी अप. हम लोग किसके लिए वेटिंग कर रहे हैं. और फिर एंड देयर वाज नो स्टॉपिंग देम और उन्हें कोई स्टॉप नहीं कर रहा था. और वो जो राइटर है लेटर के वो क्या है वो ऑफिसर हैं. उन्हें रोकना चाहिए. I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. लेकिन जो उन्होंने सोचा कि I suppose that जो ट्रूथ है वो ये है कि वो लड़ाई करने नहीं आए थे. All along the line and ours I could see men walking slowly toward one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war we were making peace. यानी कि फिर उनमें से एक आदमी आया. एक वो भी ग्रे कोट यानी खाकी कोट पहन करके और वो भी उन सबसे मिलने लगा. और ये जो राइटर है ये भी जा करके उसमें मिडिल में ओके मतलब कि जो वॉर चल रही थी वॉर के बीच में वो लोग पीस मेंटेन कर रहे थे. You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me hand outstretched. यानी कि जो राइटर है फिर वो कहते हैं तुम इमेजिन नहीं कर सकोगी डियरेस्ट कोनी की जो फीलिंग्स थी माई फीलिंग है उनकी फीलिंग को तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि जब उन्होंने फ्रिट्स ऑफिसर्स की आइस में देखा जो कि उन्हें अप्रोच कर रहे थे आउट स्ट्रेच यानी बाहर लाने के लिए. हैंड्स वुल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली and holding it. I am the Dusseldorf. I play the cello in the
ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस। हाँ, तो फिर तभी एक आदमी ने उनका हाथ वार्मली पकड़ा और बोला, आई एम हैंस वुल्फ, मेरा नाम हैंस वुल्फ है और मैं एक डजलडॉर्फ में एक सेलो प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वायलिन की तरह होता है और वो ऑर्केस्ट्रा में प्ले करते थे। और उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस। फिर जो राइटर है वो कह रहे थे कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, उन्होंने कहा कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और बोला आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और उन्होंने कहा कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ वेस्ट इंग्लैंड में जो कि डॉर्सेट। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। फिर जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने कहा आह डॉर्सेट, और उन्होंने मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, उन्होंने कहा मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, उन्होंने कहा कि मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, फिर हम लोगों ने अपना जो रम होता है, एक वाइन होती है रम, उसे शेयर करा, जो राशन होता है उन्हें शेयर करा, और जो उनका सॉसेज होता है वो एक खाने की चीज़ होती है, खाने की डिश, वो भी उन्होंने शेयर करा। एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड, and we talked how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset. और हम लोगों ने जब बातें करी तो जो हैंस वुल्फ थे वो ऑलमोस्ट परफेक्टली इंग्लिश बोल रहे थे, और उन्होंने कभी भी डॉर्सेट में अपने पैर नहीं रखे थे, नेवर इवन बीइंग टू इंग्लैंड, और ना ही इंग्लैंड में उन्होंने अपने पैर रखे थे, फिर भी वो परफेक्टली इंग्लिश बोल पा रहे थे। He had learned all he knew of England from school. उन्होंने इंग्लैंड के बारे में सब सीखा अपने स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और बुक्स और जो बुक्स होती हैं उनको इंग्लिश में पढ़ करके उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में बोलना सीखा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग crowd. So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel, ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। यानी कि जो वो थे हैंस वुल्फ, उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी, और जो उनकी फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और वो फिर उन लोगों ने फिर बाथशेबा, ग्रेवल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में भी बात करी। ये सब जगह हैं, और ग्रेवल ओक ये सब जगह हैं। He had a wife and one son born just 6 months ago. और जो हैंस वुल्फ है उनकी एक वाइफ है और एक सन है, उनका एक लड़का है जो कि 6 मंथ पहले उसने जन्म लिया था, 6 मंथ पहले उसका जन्म हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki. देयर वॉज हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और उन्होंने जब देखा इधर उधर तो उनको दिखाई दिया हर्डल, यानी एक ग्रुप में ग्रुप हो गए हैं खाकी और ग्रे के सब हर जगह, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस मतलब कि, और नो मैंस लैंड यानी कि किसी भी आदमी की जगह में नहीं रह करके वो बॉर्डर के बीचों बीच रह के वो स्मोकिंग कर रहे थे, और लाफिंग हंस रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग खा रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे। गाइस आपको बता दूं स्मोकिंग सेहत के लिए बहुत ख़राब चीज़ है, प्लीज़ इसे ट्राई मत करना। ये खाली बुक में लिखा गया है तो वही मैं आपको बस बता रहा हूँ, वैसे स्मोकिंग आपको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। और वो सब बाहर की बातें हैं उनको छोड़ें, अपना देश अच्छा है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ यू वंडर्ड क्रिसमस केक। यानी कि जो हैंस वुल्फ है
और मैंने जो राइटर हैं इस लेटर के, उन्होंने कहा हैंस वुल्फ और मैंने अपना जो मेरा जो क्रिसमस केक बचा हुआ था वो आपस में शेयर करा। कोनी को बता रहे, कोनी उनकी वाइफ है। ही थॉट द मर्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उन्होंने अपना जो मर्जीपान था वो भी उन्हें टेस्ट कराया, जो कि उन्होंने कहा कि जो मर्जीपान है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैंने अभी तक टेस्ट करी। आई एग्रीड, और मैंने भी सहमति दी, क्योंकि जो मर्जीपान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम लोग हर एक चीज़ के बारे में एग्री हो रहे थे, जबकि वो हमारे एनिमीज थे, हमारे दुश्मन थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, और वो जो क्रिसमस पार्टी थी वो क्रिसमस पार्टी की तरह लग ही नहीं रही थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, यानी कि फिर क्या हुआ कि किसी ने पता नहीं, वो मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ने फुटबॉल ले आए। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन piles टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिस आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। यानी कि फिर जो ग्रेट कोट्स थे उन्हें एक जगह रखा गया और फिर उससे गोल पोस्ट बनाए गए, और फिर उसके बाद जो टॉमी थे वो फ्रिट्स के अगेंस्ट में लड़े नो मैन लैंड में, मिडिल ऑफ द नो मैन लैंड, यानी बॉर्डर के बीच में जो जगह रहती है वहाँ पे उन लोगों ने फुटबॉल मैच करा। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चेयर, यानी कि जो हैंस वुल्फ है और जो मैं हूँ उन दोनों ने चीयर, जो पीपल चीयर कर रहे थे वो उन सब की तरफ देखा। चीयर करना जैसे रोनाल्डो मैसी फुटबॉल खेल रहे तो ऐसे बोलो रोनाल्डो रोनाल्डो, वही सब वो होता है चीयर करना। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट्स, यानी कि वो लोग क्लैपिंग कर रहे थे अपने हैंड से, मतलब कि क्लैप कर रहे थे, और अपने फीट होते हैं जो पैर, उन्हें स्टम्प कर रहे थे बार बार, क्योंकि ठंड ना लग जाए इसलिए वो बार बार अपने पैर स्टम्प कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, यानी कि जो कोल्ड है उससे बचने के लिए, अगर आप ऐसे स्टम्प करेंगे कोल्ड में तो आपको गर्मी लगेगी। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us, यानी कि फिर उन्होंने नोटिस करा कि जो उनकी ब्रीथ है वो सब एक ही में वो मतलब कि जो फ्रिट्स हैं और जो टॉमीज है उनकी जो ब्रीथ है वो सब एक ही में मिक्स हो रही थी। He saw it टू एंड स्माइल, और उन्होंने भी देखा और वो स्माइल करे। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows। यानी कि जो फिर जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने कहा कि वॉर की जगह अगर हम लोग फुटबॉल मैच रखें तो कोई भी पर्सन नहीं मरेगा, कोई भी बच्चा और फिर मतलब अनाथ नहीं होगा, और फुटबॉल में कोई भी मरेगा नहीं, और फुटबॉल के मैच से कोई भी वाइफ विडो विधवा नहीं बनेगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, और जो इंग्लैंड वाले थे मतलब कि जिम मैकफर्सन, उन्होंने कहा इसकी फुटबॉल की जगह क्रिकेट होता। आई टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed that and together we watched the game. उन्होंने कहा कि क्रिकेट होता फुटबॉल की जगह तो जो टॉमीज है वो श्योरली जीत जाते प्रोबेबली, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो क्रिकेट में काफ़ी अच्छा है, और वो लोग उन्हें हंसा और गेम को देखने लगे। सैड टू से कोनी फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1, यानी कि ये दुख से कहना पड़ रहा है कि जो टॉमी है जो फ्रिट्स हैं जर्मन आर्मी वो जीत गई हैं, उनके 2 गोल्स है और हमारे 1 गोल्स। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, यानी कि फिर जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने जीनियसली कहा, अच्छे से कहा कि जो हमारा गोल पोस्ट है वो आपकी गोल पोस्ट से ज़्यादा बड़ा है।
ज़्यादा बड़ा है। सो इट इज़ वॉजेंट क्विट फेयर, यानी कि इसलिए ये जो गेम हुआ ये फेयर नहीं हुआ। It was not quite fair. The time came and all too soon. When the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans we well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home। यानी कि फिर वो टाइम आया और जब सारा गेम खत्म होता है, जो स्नैप्स होती हैं, रम होते हैं, राशन होते हैं, सॉसेज होता है, ये सब फिनिश हो जाता है। उसके बाद जब वो लोग जब जा ही रहे होते हैं तो हैंड्सफुल कहते हैं कि अब हम लोग अपनी फैमिली से फिर जल्दी मिल सकेंगे जब फाइट एंड हो जाएगी, फाइट ख़त्म हो जाएगी। उन लोगों को लग रहा था कि फाइट जल्दी ख़त्म होने वाली है। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंड वुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकफर्सन, यानी कि उन्होंने ये सोचा कि मुझे ये लगता है कि जो हर सोल्जर है, दोनों साइड्स के, हैंड्स वुल्फ और जिम मैकफर्सन, वो एक दूसरे को कहते टेक केयर। हैंड्स वुल्फ ने भी कहा टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट नॉर यू। और फिर जो जिम मैकफर्सन है, उन्होंने कहा कि मैं इस मूवमेंट को नहीं भूलूंगा और आपको भी। हैंड्स वुल्फ ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली, और उन्होंने एक दूसरे को सल्यूट करा और धीरे धीरे फिर चले गए। अनविलिंगली आई फेल्ट he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coat men drifting back towards their trenches। और फिर जब मैं पीछे को मुड़ा और मैंने देखा कि वहां पे हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट और वो सब पीछे जा रहे थे अपने ट्रेंचेस की ओर। That night, back in our dots, we heard them single a carol and singing it quite beautifully। फिर उस रात उन्होंने डॉट मतलब अ शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। डॉट मतलब वो होता है कि एक जगह होती है जो सोल्जर बनाते हैं, गड्ढा खोद के और उसे कवर कर देते हैं और उसके अंदर रहते हैं, उसे डॉट कहते हैं। वहाँ पे उस दिन उन लोगों ने कैरल गाया। कैरल एक सॉन्ग होता है जो कि क्रिसमस के जब क्रिसमस फेस्टिवल आता है तब गाया जाता है। उन्होंने बहुत ही शांति से और ब्यूटीफुली उसको गाया। It was still Nash, silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while Shepherd watched. We exchanged carol for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। फिर धीरे से उन्होंने इसे कम मतलब कि फिर उन्होंने वो जो कैरल होता है उसे क्वाइटली गाया। उसके बाद उन्होंने स्टेल नैट साइलेंट नाइट शान को, और फिर जब उन्होंने अपना एक्सचेंज करा अपना कोरस वाइल शेफर्ड वॉच, फिर शेफर्ड उन्होंने उन्हें देखा। फिर उनको क्या हुआ कि उन्होंने पीस, वी हैड पीस, उन्होंने कहा हमें पीस चाहिए और गुडविल चाहिए। इसके साथ फिर आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी कि फिर उन्होंने कहा इससे मैं अपनी लॉन्ग लाइफ को ट्रेजर कर सकता हूँ। अब डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ distant and terrible memory। I know from all that happened today how much both armies long for peace। यानी कि डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, इस क्रिसमस तो नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट क्रिसमस आएगा उस क्रिसमस में जो वॉर होगी ये कुछ नहीं रहेगी। ये जो टेरिबल मेमोरी है ये मैं हमेशा याद रखूँगा, और जो आज हुआ
उसके जो आर्मीज़ है लॉन्ग फॉर पीस, और जो आर्मीज़ है वो जो पीस है वो भी बहुत दिनों तक, बहुत ही आगे तक याद रहेंगी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और उन्होंने कहा कि हम आपस में फिर मिलेंगे उनसे, हेंसवुल्फ से, ये मैं श्योर हूँ। योर लविंग जिम। फिर आखिरी में उन्होंने लेटर ख़त्म करते बोला योर लविंग जिम। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था ये भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन चेक, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। ये जो लेटर है ये किसने लिखा था और किसके लिए लिखा था और कब लिखा था। तो ये जो लेटर है, दिस लेटर रिटन बाय जिम मैकफर्सन हु इज़ अ कैप्टन ऑफ ब्रिटिश आर्मी। यानी कि ये जो लेटर है ये जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा गया था। और हुम किसके लिए लिखा गया था। जिम मैकफर्सन रिटन दिस लेटर फॉर हिज वाइफ कोनी मैकफर्सन। उन्होंने अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन के लिए ये लेटर लिखा था। एंड व्हेन कब लिखा था, तो ये आप ऊपर से देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कब लिखा था इन्होंने। December 26, 1914। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, जिम मैकफर्सन रिटन दिस लेटर इन 26 December 1914। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड भी देख लेते हैं। Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? यानी कि ये जो लेटर था ये क्यों लिखा गया था, और ये जो लेटर था इसमें कौन सी वंडरफुल चीज़ को इसमें मेंशन किया गया है। यानी कि ये लेटर इसलिए लिखा गया था, this letter was written because in this letter a very special moment had happened। और इसलिए ये लिखा गया था क्योंकि इस दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट हुई थी। और what was the wonderful thing that had happened, और कौन सी वंडरफुल थिंग इस दिन हुई थी। in this day the wonderful thing was happened is the soldiers of German army and the soldiers of British army were meet and making peace, and he asked for peace and not for war। ये वगैरह वगैरह आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे कॉम्प्रीहेंशन चेक है जितने भी चैप्टर का, इस फर्स्ट चैप्टर के फुल जितने भी कॉम्प्रीहेंशन चेक है ये अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली वीडियो बना देंगे इसके लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच।